कहते हैं सियासत में गुजारिश रखिए, सियासत में इतने हालात रखिए कि कभी मौका मिले तो गले मिल जाइए और एक दूसरे को आंख दिखाना तो हमेशा चलता रहता है। इस समय हालात भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किससे दूरियां बनाएगा, इस पर मंथन जारी है। हालांकि एनडीए लगातार कोशिश कर रही है और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन पत्र मिल चुका है और हो सकता है कि बहुत जल्द सरकार बनाने की कवायद आगे बढ़ाई जाए। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक के साथ बहुत हद तक आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो अब कौन बनेगा मंत्री, किसकी बनेगी सरकार, किसके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, तो कोई ये सोचता नजर आ रहा है कि ये मेरा मौका है, छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ पल्लवी झा हैं और समझ लेंगे साथ में कि आखिर इस बार की सियासत कहाँ जाने वाली है, कौन किस उम्मीद के साथ इस बार दाव खेलने वाला है और आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। तो पल्लवी, शायद कहते हैं ना कभी कभी किस्मत साथ दे जाए तो आप सोचते हैं अब तो मैं ही हूँ। नीतीश कुमार की किस्मत शायद ऐसी है। बहुत हद तक पहले ये परेशान थे कि आखिर आरजेडी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, चलो बीजेपी के पास चलते हैं, बीजेपी वाले बहुत परेशान करते हैं, चलो आरजेडी के साथ चलते हैं। और इसी हालात में अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि खुद ही कह रहे हैं अब तो मैं किंग मेकर हूँ, मैं बताऊंगा क्या करना है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी बिहार में कि जब आरजेडी के साथ गए तो वहाँ लग रहा था कि आरजेडी हावी हो रही है, और जब बीजेपी के दामन थामा उन्होंने तो लग रहा था कि कहीं बीजेपी उन पर हावी हो रही है, और इसीलिए वो लगातार परिवर्तन करते आए हैं और इसीलिए उन पर भरोसा करना कहीं ना कहीं पार्टीज़ को कहीं ना कहीं लगता है कि किया जाए ना किया जाए, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि वो ऐसे किंग मेकर हो जाते हैं कि उनको छोड़ के बिना सरकार बनाना इतना आसान नहीं। और शायद यही वजह है कि इस बार भी जब 4 जून को रिजल्ट्स आए उसके बाद से जेडीयू पर नज़र दोनों पार्टियों की है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, क्योंकि वो किंग मेकर हो गए हैं। किंग मेकर इसलिए क्योंकि 272 का आंकड़ा ना बीजेपी के पास है ना ही कांग्रेस के पास है, यानी इंडिया अलायंस के पास भी नहीं है। लेकिन चूंकि चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा तो जाहिर तौर पर एनडीए के साथ अभी फिलहाल वो खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि देखिए, जो पार्टी बीजेपी पिछले 2009 के चुनाव में 303 लाई, तो यानी अब वो घट के 240 पे हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब दबाव में आएगी। 19 में जो हालात रहे 303, अब तो बदल गए हैं पल्लवी। अच्छा, मैं कुछ नाम आपसे लूंगा और आप बताइएगा उनके जहन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार के जहन की बात करें और कोशिश करिएगा कि अगर एक बार में आप बता पाएं कि आखिर किसके दिमाग में कौन सी मिनिस्ट्री चल रही होगी, कौन कहाँ फिट बैठने की सोच रहा होगा, कौन किस हिसाब से सोच रहा होगा कि मैं अपने 3 या 4 लोग या 5 लोग इन मिनिस्ट्रीज में फिट कर सकता हूँ। तो नीतीश कुमार के दिमाग में सबसे पहला नाम कौन सा चल रहा होगा? अगर नीतीश कुमार की बात करेंगे तो नीतीश कुमार के दोनों हाथ में इस वक्त लड्डू है, तो वो ये सोच रहे होंगे कौन सबसे ज़्यादा मुझे लुभाने की कोशिश करता है। और ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि जिस तरीके के स्वर उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो क्या, और अगर एनडीए में रहते हैं तो कौन सा मंत्रालय की सोचेंगे? देखिए, एनडीए में रह के देखिए, चूंकि वो रेल मंत्रालय उन्होंने देखा है, संभाला हुआ है, लेकिन रेल मंत्रालय से अब बड़ा सोचेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि भाई किंग मेकर हैं तो वो कुछ तो ऐसा लेंगे जिससे कि पावर पोजीशन, तमाम जो चीजें हैं वो उसका इफेक्ट ना सिर्फ देश में हो, बिहार की राजनीति पर भी बड़ा पड़े। अच्छा, अगर दूसरी बात की जाए चंद्रबाबू नायडू, वो तो एक टाइम याद होगा आपको कि तमाम देश में घूमे, जमकर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया और उसके बाद उन्हीं के साथ खड़े भी नजर आए। और अब उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके कहा कि नहीं, मैं तो जी पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ हूँ। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे? और आपको लगता है कोई कहता है स्पीकर के बारे में सोच रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी को स्पीकर पद दिया जाए? मुझे नहीं लगता है ऐसा वरुण कि वो स्पीकर के पद के लिए मानेंगे, क्योंकि स्पीकर के पद में वो पावर पोजीशन नहीं होता है। और चूंकि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड, लेकिन भविष्य में अगर कुछ भी फेरबदल हो तो स्पीकर बहुत हद तक चीजें मैनेज कर सकता है। लेकिन देखिए, अगर देश की राजनीति की बात करेंगे और खास करके लोकसभा में, तो लोकसभा में कोई भी पार्टी चाहेगी कि वो उस मंत्रालय को ले जिससे कि न सिर्फ उनकी मतलब कहे सेंटर में उनका पावर बना रहे, बल्कि राज्य में भी उनको सेंटर के जरिए फायदा मिलता रहे। लेकिन स्पीकर के तौर पर आपको कितना फायदा आप राज्य को पहुंचा पाएंगे? राज्य में भी तो फायदा उठाना है ना। टेलीकॉम मंत्रालय भी मांगने की सोच रहे हैं, सुनने में आया था। हो सकता है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री बड़ी मिनिस्ट्री है और टेलीकॉम मिनिस्ट्री में देखिए, एक तरीके से कहूँ तो बहुत आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बूम उसमें दिखेगा, क्योंकि पहले अभी भी दिख रहा है। और टेलीकॉम मिनिस्ट्री मुझे लगता
है कि जब यूपीए की भी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी साउथ के ही थे मंत्री, और मुझे लगता है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो भी टेलीकॉम मिनिस्ट्री साउथ के लोगों को ही मिला था, सांसदों को मिला था। तो मुझे लगता है वो ले सकते हैं, बिकॉज एक कारण ये है साउथ इंडिया में ना आईटी बहुत ज्यादा है और वहाँ लोग जो है वो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, तो शायद टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो सकता है। अच्छा, एक शख्स हैं जिनके बारे में अब दुनिया कह रही है कि कभी इनके हालात बड़े खराब थे, वक्त बदला, अब इस समय किसी राजा से कम नहीं है, चिराग पासवान। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है कि बेचारे खास करके जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ उसके बाद से बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे वो उनके अपने परिवार के अंदर हो, पार्टी के अंदर हो, पार्टी टूट गई, चाचा छोड़ के चले गए, बीजेपी से भी कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से जो एक कहते हैं ना कि एक प्यार दुलार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बेशक बाद में फिर बीजेपी को लगा कि इनको साथ रखना चाहिए। तो देखिए ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड गेम चेंजर, आई मीन वो कर सकते हैं। तो देखिए 5 सीट है उनके पास, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। 2 मंत्रालय सुनने में आया, जहाँ तक उम्मीद है मांगेंगे। एक बात ये भी सामने निकल के आई कि वो कह रहे हैं, या सोर्सेस की खबर है, क्योंकि चाहते हैं कि उनके फादर जो हैं रेल मंत्री रह चुके हैं, तो रेल मंत्रालय उनको दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ नीतीश कुमार इस मंत्रालय की डिमांड करेंगे, एक तरफ चिराग पासवान, दुविधा उत्पन्न होगी? देखिए ये तो दुविधा होगी क्योंकि जेडीयू के पास आई थिंक 12 हैं और चिराग पासवान के पास 5 हैं। तो ऐसे में रेल मंत्रालय इसलिए लिया जाता है, खास करके बिहार के जब भी मंत्री बने, चाहे वो यूपीए में बने हों चाहे एनडीए में बने हों, कोशिश यही रही है कि उसको रेल मिले। रेल क्या है? कनेक्टिविटी है। बिहार से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नॉर्थ इंडिया की तरफ है और लोगों का जुड़ाव है, रेल से काफ़ी सफ़र करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि देखिए रेल के साथ वोट भी हो, एक तरीके से वोटर साधने का एक तरीका होता है। लेकिन पेच फंस सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चिराग पासवान कहेंगे कि भाई हमारे फादर के पास था, हमारे फादर ने बहुत अच्छे से चलाया उसको। लेकिन नीतीश कुमार अपने लिए नहीं मांगेंगे लेकिन अपने पार्टी के सांसदों के लिए मांग सकते हैं, तो वहाँ पेच फंस सकता है। क्या ये माना जाए कि इस बार हेल्थ मिनिस्ट्री सरकार अपने पास रखेगी, बीजेपी अपने पास रखेगी, या फिर? देखिए 2-3 चीज़ें मुझे लग रही हैं जो हम आकलन कर पा रहे हैं और जो हम ग्राउंड में समझते आए हैं, उसमें मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 240 का आंकड़ा है। तो बड़े जितने भी मंत्री होंगे या हम कहें कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अगर अब रक्षा मंत्रालय देख लीजिए, होम देख लीजिए, फिनेंस देख लीजिए, ये 3 तो बीजेपी नहीं देने वाली है। ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपने हाथ से छिटकने देगी। अब आप बात कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की। हेल्थ मिनिस्ट्री प्रोबेबली हो सकता है कि दिया जा सके, क्योंकि इससे पहले बेशक बीजेपी के मंत्री रहे हों लेकिन एमओएस जो है वो बनाए गए हैं दूसरे पार्टी को। अनुप्रिया पटेल को बनाया गया था एमओएस, फिर उसके बाद अश्वनी चौबे को बनाया गया था, एसपी बघेल को बनाया गया इस बार। तो हो सकता है पॉसिबली, हेल्थ इज़ अ बिग सेक्टर। और आपको मैं बता दूं कि हेल्थ, फार्मा, फर्टिलाइजर, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। लेकिन तीनों किसके पास है? मनसुख मंडाविया के पास है। तो अब तो 3 हो गए ना, अब तो इनको करना पड़ेगा। तो हेल्थ हो सकता है रख लें, फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से फाइनेंस, आपके हिसाब से रक्षा और आपके हिसाब से गृह मंत्रालय, ये तीनों चाहती है सरकार अपने पास रखे, ये अपने पास रखेगी। और आपको लगता है कि अगर विपक्ष की तमाम चीज़ें जो प्रलोभन की प्रक्रिया चल रही है उसमें तो ये तक बात आ रही है, कल कोई कह रहा था कि शायद डिप्टी सीएम बनाने के लिए भी नीतीश कुमार के लिए लोग तैयार हैं। डिप्टी पीएम माफ कीजिएगा, तो डिप्टी पीएम बनाने की बात भी चल रही है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो और भी सारी चीजें मिलने। तो जो शुरुआत में मैं आपको क्या कह रही थी, मैं यही कह रही थी कि नीतीश कुमार अब बड़ा सोचेंगे। देखिए बिहार की पॉलिटिक्स में काफ़ी समय बिता चुके हैं वो, और बहुत समय उन्होंने केंद्र में भी बिताया, लेकिन एक मंत्री के तौर पर। और जब इंडिया अलायंस हुआ तो उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। उस वक्त भी नीतीश कुमार का नाम आया और लोग कहते नजर आए कि इंडिया अलायंस को बनाने वालों में से एक है वो। और अभी भी ये चर्चा चल रही है कि भाई बनाया जा सकता है उनको, दिक्कत क्या है, डिप्टी पीएम बना दीजिए। तो देखिए चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, ये 2 ऐसे नाम हैं
जो बहुत सोच समझकर फैसला लेंगे। बेशक इस वक्त घटक दल बहुत मजबूत हो गए हैं, लेकिन इतनी आसानी से बीजेपी भी नहीं मानेगी। कई बातें होंगी, लेकिन मानना तो कुछ पड़ेगा। दूर का सोचना पड़ेगा और दूर की सोच कर ही काम करना पड़ेगा। धन्यवाद बिल्कुल। पल्लवी। और शायद हम कहते भी हैं कि वक्त के साथ चीज़ें समझ जाए तो अच्छी बात है, जो ना समझे वो बेहतर वक्त उसको समझा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही तमाम खबरें, इस प्रकार की रोचक खबरें और इस प्रकार की जानकारियाँ हम आपसे लगातार साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।